Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss our new topic important organic conversion reactions of amines. amines का वन शॉट है, सब टाइप के जितने भी amines में क्वेश्चन बनते हैं बन सकते हैं। कोशिश करी गई है सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें ऐड करने की। तो पहला कन्वर्जन है मेथेनॉल से एन मिथाइल इथेनमीन बनाऊं। तो मैं आपको एक जनरली बता दूं कि अगर हम अल्कोहल से एमीन बनाते हैं तो अल्कोहल का अमोनोलिसिस वाली रिएक्शन से क्वेश्चन है। मैं आपको टॉपिक भी कवर कराता रहूंगा और साथ साथ क्वेश्चन तो खैर हो ही जाएंगे। तो जब अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ से H2O बाहर होता है और एमीन्स बनता है, तो ये 1 डिग्री एमीन बना। फिर अगर इस 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन फिर से अल्कोहल से कराएंगे तो OH और H2O बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनते हैं हमारे 2 डिग्री एमीन बनते हैं। और अगर मैं इसकी रिएक्शन दोबारा से अल्कोहल से करा देता हूं तो H और OH H2O बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा हमारा 3 डिग्री एमीन बन जाते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऑल टाइप्स ऑफ एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। लेकिन इसने बोला है मेथेनॉल से एन मिथाइल इथेनमीन, तो मैं आपको पहली बात जानकारी के लिए बता दूं कि मिथेनॉल इसको कहते हैं और एन मिथाइल एथेनमीन बोला है। तो एन मिथाइल एथेनमीन क्या होगा, क्या ये नाइट्रोजन पे प्रीफिक्स मिथाइल और लंबी चेन ये है एथेनमीन हो जाएगा एथेनमीन। तो ये बनाना है, तो मेरे पास एक तो 2 डिग्री बनाना है मेरे को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन NH3 से करा देंगे। H2O बाहर हुआ होगा, क्या बना होगा CH3NH2 मेथेनमीन बन गया होगा। पर मुझे ये चाहिए तो एक 2 कार्बन वाला चाहिए, तो हम यहाँ पे जो अल्कोहल लेंगे वो क्या लेना चाहिए हमको C2H5OH ले लेंगे। और C2H5OH लेंगे तो यहाँ से क्या होगा OH और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा H, तो H2O रिमूव हो जाएगा। तो CH3NH और NH पे क्या आ जाएगा आपका CH3। इसका नाम क्या होगा N मिथाइल एथेनमीन। पहला क्वेश्चन हो गया। 2 क्लोरोइथेन से एन मिथाइल प्रोपेनमीन। तो 2 नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन है क्लोरोइथेन से बनाना है आपको, हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन से कभी भी एमीन्स बनाने होते हैं तो सेम ही रिएक्शन है, बस यहाँ ROH है, यहाँ RX है और यही बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री तीनों टाइप के बना सकते थे, पर क्वेश्चन यहीं तक था इसलिए यहाँ रुक गया। अब शायद उससे 3 डिग्री बना रहे हैं हम। तो इससे हम इसका अमोनोलिसिस अगर हम करा दें तो क्या बनेगा हमारा RNH2 1 डिग्री एमीन बनेगा। इसकी रिएक्शन दोबारा एल्काइल हैलाइड से करा दो तो क्या बनेगा 2 डिग्री एमीन बनेगा। दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वाला प्रिपेयर करना था। फिर से इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करा देंगे तो जनरली क्या होगा HX आपका बाहर हो जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। तो हमें एक्चुअली करना क्या है, क्लोरोइथेन लेना है। तो क्लोरोइथेन क्या होता है C2H5Cl और बनाना क्या है प्रोपेन अमीन बनाना है, और N पे इथाइल और N पे नाइट्रोजन पे मिथाइल भी प्रीफिक्स जुड़ा रहना चाहिए। तो नाइट्रोजन पे 3 चीजें जुड़ी हुई है, एक तो प्रोपेन अमीन का C3H7 प्रोपेन अमीन और N पे क्या भी है इथाइल भी है और नाइट्रोजन पे क्या भी लगा हुआ है प्रीफिक्स के तौर पर मिथाइल भी लगा है। तो ये प्रिपेयर करना है और मेरे तीनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग टाइप के होने चाहिए। तो C2H5 तो ले ही रखा है, इसकी रिएक्शन पहले क्या करा देंगे हम NH3 से करा देंगे, ये अमोनिया है तो यहाँ से HCl रिमूव हो गया होगा और क्या बना होगा C2H5NH2, ये क्या बना है हमारा इथेनमीन। अब मुझे इसकी जगह R जो लेना है वो मैं CH3 भी ले सकता था, C3H7 भी ले सकता था। तो यहाँ मैंने CH3Cl लिया तो क्या बाहर हो गया होगा HCl बाहर हो गया होगा, क्या बना होगा मेरा C2H5CH3NH NH पे क्या जुड़ गया होगा CH3, ये फॉर्म हुआ होगा। क्या है, क्या बना है ये N मिथाइल, क्योंकि जो छोटा कार्बन वाला होता है उसे प्रीफिक्स मानते हैं, लंबी चेन वाले को मेन चेन मानते हैं, तो एथेनमीन बना है N मिथाइल एथेनमीन। और अगर मैं इसकी रिएक्शन C3H7Cl से करा दूं तो HCl बाहर हो जाएगा हमारा और फिर क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा। तो N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनमीन का फॉर्मेशन हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है नाइट्रोइथेन से क्या फॉर्म करना है हमको एथेनमीन। तो नाइट्रोइथेन क्या हो गया हमारा C2H5NO2 नाइट्रोइथेन इसी को कहते हैं। और एथेन अमीन कब बनेगा, मुझे बनाना है एथेन अमीन, तो ये बनना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, एमीन बनना है। तो कभी भी नाइट्रो ग्रुप से एमीन में कन्वर्ट करना हो
तो रिडक्शन कराते हैं, 6H लेते हैं हाइड्रोजन और SN/HCl लेंगे या Fe/HCl लेंगे, तो वो कभी भी ये नहीं लिखता, कई बार कन्वर्जन में इतना लिख के छोड़ देगा, तो रिडक्शन ही होता है इसका मतलब। आपको 6H खुद से सोचने होते हैं। तो क्या होगा यहाँ से, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्या बाहर निकल जाएगा 2H2, और यहाँ पे से कितने H बच गए, 2H, जो कि वो यहाँ जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे एथेनमीन। तो नाइट्रो ग्रुप को कभी भी एमीन ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है तो 6H लेके रिडक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार पूछा जाता है। तीसरा हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल से प्रोपेन एमीन बनाना है। तो प्रोपेन नाइट्राइल क्या है हमारा, CH3CH2, नाइट्राइल किसके लिए लगता है, CN के लिए लगता है, साइनाइड के लिए लगता है, क्योंकि इसमें कार्बन है तो इसका नाम प्रोपेन नाइट्राइल है, या इथाइल साइनाइड भी बोल सकता था वो। तो प्रोपेन नाइट्राइल का अगर हम रिडक्शन कर दें तो 2 बॉन्ड टूटे, दोनों, इसकी 2 वैलेंसी और इसकी 2 वैलेंसी खुल गई, तो 2H इसको और 2H इसको मिल जाएंगे, क्या बनेगा CH2NH2। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोपेन एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो प्रोपेन नाइट्राइल से प्रोपेन एमीन बन जाएगा। फोर्थ, फिफ्थ वाला क्या है, एथेन एमाइड से मीथेन एमीन बनाना है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं। सबसे पहले क्या है, एथेन एमाइड, जो कि ये होता है, और उससे आपको बनाना क्या है, मेथेन एमीन। तो पहले दिमाग में बिठा लेना चाहिए मोटा मोटा कि क्या करना है। तो मैं आपको ये 2 बातें सिखाता हूँ इसमें। एक तो हो सकता था एथेन एमाइड से एथेन एमीन बना दो, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इसका नॉर्मल रिडक्शन करा दो LiAlH4 की प्रेजेंस में, जो कार्बोनिल ग्रुप का होता ही है, तो एक H इसको और एक H इसको मिल जाएगा, बल्कि 2 H यहाँ से H2 और एक O यहाँ से क्या निकल जाता, H2O निकल जाता। तो मेरा क्या बनता, जब यहाँ से O चला गया, इसकी 2 वैलेंसी खुल गई, 2H इसको मिल जाएंगे, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है हमको हर जगह, तो एथेन एमीन बनता। पर हमें क्या बनाना है, मीथेन एमीन। पर अगर एथेनामाइड से एथेन एमीन बनाना होता तो ये करते, पर जब भी एक कार्बन कम वाला एमीन बनाना होता है तो तब हम क्या करते हैं, कौन सी रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और 4KH से कराते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले आंख बंद करके कम कार्बन वाला एमीन प्रोडक्ट बना दो, जो पूछा ही था उसने, बाकी बैलेंस कर लेंगे। यहाँ से 2K और 2Br, 2KBr, K2CO और 2O, यहाँ से K2CO3 बाहर हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन बचे हैं, जो कि 2H2 की फॉर्मेट में बाहर हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो एमाइड को कभी भी एमीन बनाना हो, वो भी एक कम कार्बन वाला, तो ये रिएक्शन, और नंबर ऑफ कार्बन सेम रखने होते तो ये रिएक्शन। वैसे उसने पूछा नहीं था पर मैंने ऐड कर दिया क्वेश्चन में। बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बेंजोइक एसिड किसको कहते हैं, COOH, और एनिलीन बनाने का मतलब आपको ये बनाना है, ठीक। तो कभी भी COH ग्रुप से NH2 ग्रुप लेके आना होता है तो इसकी रिएक्शन कराई जाती है आपकी N3H से। किससे कराते हैं, N3H से। तो इससे क्या होगा, इसे कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। इस रिएक्शन का नाम बता दूं मैं आपको, नेम रिएक्शन है, शिमिट रिएक्शन कहते हैं इसको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एमीन ग्रुप में बदलना होता है तो ये करते हैं। तो यहाँ से N2 निकल लेगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, क्या बचा NH और एक H, तो NH2 एमीन बन जाता है। या बेंजोइक एसिड के बदले अगर कोई नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ये करना होता, एलिफेटिक वाले से भी, तो भी RNH2 बन जाता। होप समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट, सेवंथ, बेंजामाइड से बेंजाइल एमीन बनाना है। अब पहली बात तो हमें बेंजामाइड और बेंजाइल एमीन पता चले, तो मैं आपको बता दूं कि बेंजामाइड तो होता है ये एमाइड है, बेंजीनिंग पे CONH2 एमाइड है, और बेंजाइल ग्रुप उसे कहते हैं जब बेंजीनिंग पे 2H, बेंजीनिंग से जुड़ा कार्बन जब 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है उसको कहते हैं बेंजाइल ग्रुप, और बेंजाइल रिंग पर NH2 होगा तो बेंजाइल एमीन बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने एमाइड से एमीन बनाया था और नंबर ऑफ कार्बन सेम रखे थे, वाली रिएक्शन देख पा रहे हो, सेम वही रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, 4H लेंगे LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो रिडक्शन हो जाएगा,
H2 और O क्या बाहर हो जाएगा, H2O, और 2 H इसको मिल जाएंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब हम 8th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8 7 तक वालों का स्क्रीनशॉट ले लेना। 8th क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, मीथेन एमीन से मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो मीथेन एमीन क्या होता है आपका, CH3NH2। मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सिंपली CH3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये होने वाला है, बल्कि NH2 भी नहीं, NH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐसे होने वाला है। ये क्या हुआ ये एमीन बेस होते हैं क्योंकि उनके पास लोन पेयर होता है। इसकी रिएक्शन वाटर से करा दो जो कि एसिड बिहेवियर दिखा रहा है, और एसिड बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। वही काम हो रहा है, बेस ने ये टूटा H+OH नेगेटिव में, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, तो NH3 पॉजिटिव बन गया, और क्योंकि वो पॉजिटिव बना है तो OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में पड़ा होगा पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़ा रहेगा, तो मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा। अगर उसने बोला होता मिथाइल अमोनियम क्लोराइड बनाओ, तो आप HCl से रिएक्शन करा देते। पूछा नहीं है पर मैं बोल रहा हूँ, कराते तब क्या प्रोडक्ट बनता, CH3NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो क्लोराइड बन जाता अगर बोला होता तो ये बेस है, और बेसिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए एमीन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक बिहेवियर है, तो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है। नेक्स्ट 9th इथेन एमीन से N नाइट्रोसो इथेन एमीन। इथेन एमीन क्या है आपका, CH3 CH2NH2 या C2H5NH2 एथेन एमीन, और नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनाना है। तो कभी भी N नाइट्रोसो मतलब नाइट्रोजन पे नाइट्रोसो ग्रुप होना चाहिए। मैं आपको बता दूं नाइट्रोसो NO के लिए कहते हैं। तो जब भी आपको ऐसा करना हो तो इसकी रिएक्शन करानी है होनो से। होनो बोले तो HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ से आपका OH और यहाँ से H क्या बाहर हो जाएगा, H2O, और क्या बनेगा C2H5N और NO। तो क्या हो गया N नाइट्रोसो एथेनेमीन। इतना एथेनेमीन तो है ही, और बस नाइट्रोजन पे कौन आ गया, नाइट्रोसो ग्रुप आ गया। और बल्कि N भी नहीं होगा, NH होगा एक्चुअली, H और OH ही निकला था तो NH होगा, तो N नाइट्रोसो एथेनेमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 10 सवाल में आ जाते हैं, इथेन एमीन से इथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC। तो इथेन एमीन क्या है, और यहां से मुझे आइसोसाइनाइड बनाना है। क्या बनाना है आइसोसाइनाइड, मतलब C2H5NC। अगर CN होता तो साइनाइड वाला बनता, पर आइसोसाइनाइड बनाना है। तो इस रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट हम रीमर टीमन में भी यूज करते हैं। आपने याद होगा RT-4 क्लोरो UR सैलिसिलडिहाइड, रीमर टीमन में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं और 3KOH लेते हैं, तो वहां बनता था सैलिसिलडिहाइड फिनॉल वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ बनता है आइसोसाइनाइड। रही बात बैलेंसिंग की, तो R मतलब C2H5N और एक C ये जुड़ गया, यहाँ से 3K और 3Cl क्या बाहर निकल जाएंगे, 3KCl बाहर, 3 हाइड्रोजन ये है, चौथा हाइड्रोजन ये है, पांचवा छठवा हाइड्रोजन ये, और 3 ऑक्सीजन क्या बाहर हो जाएगा, 3H2O बाहर। कार्बिल एमीन रिएक्शन का क्वेश्चन है, तो कभी भी एमीन को आइसोसाइनाइड में बदलना हो कार्बिल एमीन रिएक्शन कराते हैं। सेम रिएजेंट रीमर टीमन में भी यूज करते हैं। 10th 11th में एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाना है। चलो मैं इसमें दो बात बता दूं आपको कि जब हम एनिलीन का हेलोजिनेशन कराते हैं, ब्रोमीन या क्लोरीन से कराते हैं, तो एनिलीन में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर होता है और NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो आने वाला, क्योंकि बेंजीनिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो ऑर्थो या पैरा पे इसको जुड़ना था, जो कि ये ऑर्थो पोजिशन है और ये ऑर्थो पोजिशन है और ये पैरा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा होता है उसके पड़ोसी ऑर्थो, अपोजिट पैरा, और बची हुई मेटा पोजिशंस होती हैं। तो प्रोडक्ट बनना चाहिए था ये क्या, ऐसा कुछ बनना चाहिए था, यहाँ से एक H निकलता और Br, HBr बाहर हो जाता, ऑर्थो या पैरा पे ये जुड़ जाना चाहिए। और जब साइंटिस्ट ने रिएक्शन कराई तो उसे पता चला एक जगह पे ना जुड़ करके तीनों जगह पे रिएक्शन हो गई। क्यों, तो उसने रीजन ये बोला
कि NH2 ग्रुप एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना बढ़ा देता है कि ऑर्थो या पैरा पे रिएक्शन ना हो करके तीनों जगह पे रिएक्शन हो जाती है और ये बन जाता है जो बनाना है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ऑर्थो या पैरा ब्रोमोफिनॉल ही बनाना होता, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, सॉरी एनिलीन नहीं बनाना होता, तो तब हम क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी को कम करवाते हैं। कैसे? इसकी एक्टिविटी को कम कराने के लिए एसाइलेशन कराते हैं हम इसका, जो कि यहां ना होकर के NH2 पे होता है। तो यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर हो जाएगा और बनेगा हमारा NHCOCH3, एन फिनाइल एसिटामाइड, ये बनता है। ये मल्टीपल बॉन्ड वाला है तो इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, पर ये मैटर डायरेक्टिंग नहीं है। सिंपली मल्टीपल बॉन्ड वाले मैटर डायरेक्टिंग होते हैं, पर क्योंकि जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है वो लोन पेयर जुड़ा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही रहता है, पर ये एक्टिविटी को कम कर देगा। अब मैं इसका हेलोजिनेशन कराऊंगा, इसका नाम है एन फिनाइल एसिटामाइड या एथेनामाइड। अब इसका हेलोजिनेशन कराएंगे तो इसने एक्टिविटी को कम कर दिया, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो या पैरा पे HBr बाहर और एक Br यहां जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, NHCOCH3 और यहां जुड़ जाएगा Br, या पैरा पे भी जुड़ सकता था, पर मुझे तो एनिलीन का हेलोजिनेशन कराना है, इसका थोड़ी कराना था एमाइड वाले का। तो हम क्या करते हैं, इसे एनिलीन में बदलने के लिए इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो CH3COH बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, या पैरा वाला भी बन सकता था। वाई एनिलीन फॉर्म्स मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो अब इस क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं। ये NH2 एनिलीन ग्रुप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिलीन का जब हम नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 जो कि H2SO4 की प्रेजेंस में करवाया जाता है, तो ये टूटेगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो या पैरा पे जुड़ना था, पर ये इतना एक्टिवेटिंग होता है कि तीनों जगह पे रिएक्शन करा देता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH2 NO2 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, तो तीन बैलेंस करने के लिए तीन लेने थे, 3H, मतलब यहाँ से 3H और 3OH, 3H2O बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी तीन बाहर निकलते हैं इससे पहले वाले में, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन बनना चाहिए था जैसे यहाँ हो रहा था, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जब एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो होता क्या है हमारे पास, कि कुछ परसेंटेज में ऑर्थो वाला बनता है, कुछ परसेंटेज में पैरा वाला बनता है, और कुछ परसेंटेज में, कुछ क्या 2% में मेटा वाला भी बन जाता है। चलो ये तो समझ में आया कि ऑर्थो बनता है या पैरा, तीनों जगह पे नहीं जुड़ता, तीनों जगह पे फिनॉल वाले चैप्टर में जुड़ता है और वहां पिक्रिक एसिड बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पर जब एनिलीन का करवाते हैं तो तीनों जगह पे नहीं जुड़ता, एक्चुअली में क्या होता है, ऑर्थो पे भी बनता है, पैरा पे भी बनता है और मेटा पे भी बनता है। सवाल ये है कि ये तो चलो समझ में आया कि ये तो बनना ही था कुछ कुछ परसेंटेज में क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, पर उसका क्वेश्चन ही है कि मेटा वाला क्यों बना भाई, मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बना जबकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो होता क्या है कि ये जो एनिलीन है, और जब नाइट्रेशन कराते हैं तो किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये बेस होता है और बेस एसिड से रिएक्शन बहुत फास्टली करता है, तो एसिड बेस मिलकर के कुछ सॉल्ट बना देते हैं। तो क्या, अब जब ये अमोनियम बना देगा तो इसे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ये डी एक्टिवेटिंग नहीं होगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बेंजीन से खींचेगा, तो जब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये घूम के यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये घुमाऊंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे कैसा चार्ज आने लग जाता है, पॉजिटिव चार्ज आने लग जाता है, और बेंजीनिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, पॉजिटिव वाला अटैक करता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वालों पे तो अटैक करेगा नहीं, कहाँ करना पसंद करेगा, मेटा पे। तो कुछ परसेंटेज में, बल्कि 2% में मेटा वाला प्रोडक्ट बनने का रीजन ये है कि एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, ये डीएक्टिवेट करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो डीएक्टिवेशन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में, इसलिए कुछ परसेंटेज में ये भी प्रोडक्ट बन जाता है। 12 क्वेश्चन हो गए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट 13 पे आ जाते हैं, एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है।
सबसे पहली बात एनिलीन ये होता है ना। तो एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जब भी कॉन्जुगेशन होता है तो बॉन्ड की पोजीशन कभी भी फिक्स, वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, नए स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। तो इसने अपने लोन पेयर में से दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक खुद के पास रखा, मिलकर बॉन्ड बनाया। जैसे यहाँ बॉन्ड बनेगा उसी समय कार्बन की 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो जाएगी। पर सबको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, माना कार्बन ठरकी है पर फिर भी 4 ही वैलेंसी के साथ वो लॉयल रहता है। तो उसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा दिखाई देगा, ऐसा। फिर नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक ये यहाँ मिलके बॉन्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ बॉन्ड आएगा उसका चार्ज हट गया, क्योंकि चार्ज क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है वो दे देगा तो चार्ज हट जाएगा और बॉन्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ बॉन्ड बनेगा इस कार्बन की 5 वैलेंसी होने लगेगी, इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट। तो नेक्स्ट कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसा कुछ। फिर नेगेटिव सिंगल डबल, फिर ये यहाँ तो ये यहाँ, नेक्स्ट कैसा दिखाई देगा, फिर ये यहाँ तो ये यहाँ। यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसे यहाँ और ये यहाँ बना दूं तो पहले जैसा बन जाएगा, रिपीटेटिव नहीं बनाते फिर। इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसे रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं। तो हो क्या रहा है, एक तो बॉन्ड घूम रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, डीलोकलाइजेशन को ऐसे दिखा दिया या डॉट 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 से दिखा दो। यहाँ नेगेटिव आ रहा है, कभी कभी यहाँ पे नेगेटिव, कभी कभी यहाँ पे नेगेटिव। सिंगल बॉन्ड तो हमेशा आ रहा है पर कभी कभी डबल बॉन्ड भी आ जा रहा है, उस कभी कभी को डॉटेड से दिखा रहे हैं। और कभी कभी इस पे पॉजिटिव भी आ जा रहा है, कभी कभी नहीं भी आ रहा है। तो ये तो था आपके क्वेश्चन का आंसर कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो। इससे रिलेटेड दूसरा सवाल, NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं क्यों। तो पहली बात मैं बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप के पड़ोसी वाले ऑर्थो, अपोजिट पैरा और बची हुई मेटा। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो अटैक करने कौन आता है, इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव वाला, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ में आया कि इस ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना पसंद करेगा, नेगेटिव वालों पे, जो कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो है। इसलिए NH2 ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला होता, जैसे सपोज इसके लिए पूछ लिया होता बेंजल डिहाइड मेटा डायरेक्टिंग होता है क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच के चले गए तो इस पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा ये यहाँ तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अब इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाला प्लस वाले पे तो जाना पसंद, तो इसलिए वो यहाँ जाना पसंद करता है, जो कि कौन सी पोजिशन है, मेटा। इसलिए मल्टीपल बॉन्ड वाले जनरली कैसे डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर पे आ जाते हैं, थैलामाइड से प्रोपेनेमीन बनाओ। तो पहली बात तो थैलामाइड क्या होता है वो पता चले, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, OH और OH होता तो थैलिक एसिड कहते हैं और एमाइड ग्रुप इसको कहते हैं। इसका नाम है थैलामाइड, CONH2 एमाइड ग्रुप है तो थैलामाइड है। अब इस थैलामाइड की रिएक्शन जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकलेगा और बनेगा पोटेशियम थैलामाइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलामाइड, ठीक। फिर जब आप इस पोटेशियम थैलामाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हो, किससे कराते हो, तो बनता है आपका KX बाहर हो जाएगा और बनेगा आपका CON और यहाँ बन जाएगा एल्काइल थैलामाइड। फिर इस एल्काइल थैलामाइड का आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, क्या कराते हो, वो भी दो मॉलिक्यूल, कैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, HOH HOH, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये वाला H इसको, ये वाला H इसको, क्या बनेगा बताओ, RNH2। और ये जो OH था वो इसको मिलेगा और ये वाला OH इसको मिलेगा, तो क्या बना होगा एक्स्ट्रा, COOH, COOH थैलिक एसिड R। और क्या बन गया, आपको क्या बनाना था, आपको उसने बोला थैलामाइड से प्रोपेनेमीन बना दो, तो मेरे को जो एमीन चाहिए वो प्रोप वाला चाहिए। अब R का मतलब तो आप सबको पता होगा CnH2n+1 होता है, तो प्रोप के लिए 3 कार्बन होने चाहिए। तो जो आपने यहाँ एल्काइल हैलाइड लिया था
इस एल्काइल हैलाइड को मुझे क्या लेना चाहिए, C3H7Cl या Br ले लो, तो यहाँ पर भी क्या आ जाता, C3H7 आ जाता। ये जो R लिया वो R भी क्या हो जाता, C3H7NH2 हो जाता, जो कि क्या हो जाता, प्रोपेनामीन हो जाता, बन जाएगा जो बनाना हो। अब वो बोलता ब्यूटेनामीन बनाना है, तो इस R की जगह क्या ले लेते, C4H9 ले लेते। वो बोलता पेंटेनामीन बना दो, C5H11 ले लेते। एनिलीन से एन फिनाइल बेंजामाइड, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलो, एनिलीन से एन फिनाइल बेंजामाइड, पहली बात तो बस हमें ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये एनिलीन है, एन फिनाइल बेंजामाइड कह रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बेंजामाइड तो बोलते हैं इसको, बेंजीन पे एमाइड है, बेंजामाइड कहते हैं इसको। पर उसने बोला नाइट्रोजन पे फिनाइल होना चाहिए, तो एक एच हटके यहाँ पे क्या रहा होगा, बेंजीनिंग होगा, फिनाइल ग्रुप होगा, इसको कह रहे होंगे। तो एनिलीन का बेंजोइलेशन करा दो। पहली बात, इसके नीचे वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं 16 वाला, तब बताता हूँ 15 वाले को। तो उसने बोला नीचे वाले सवाल में एनिलीन से जो आपको बनाना है वो क्या बनाना है, एन मिथाइल एसिटामाइड। तो मैं आपको बता दूं एन मिथाइल एसिटामाइड, है ना, एन सॉरी, अच्छा मीथेन एमीन से बनाना है वो आपको ना। चलो मीथेन एमीन से बनाते हैं, मीथेन एमीन से बनाते हैं। ये है CH3NH2, आप इसका एसाइलेशन करा दो, एसाइलेशन मतलब एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दो। वो बेंजीन रिंग पर ही होती है, पर एमीन में यहाँ पे भी हो जाती है। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या भार हो गया, HCl भार, HCl भार होगा तो क्या बनेगा बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O NH और CH3 ये बना होगा। क्या ये CH3CONH2 है, अगर इसे छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए तो ये एसिटामाइड है या एथेनामाइड है, और इस नाइट्रोजन पे प्रीफिक्स के तौर पे क्या लगा हुआ है, वो बन गया जो बनाना था, एन मिथाइल एसिटामाइड। तो कभी भी एमाइड बनाने हो तो एसाइलेशन करा के बन जाते हैं, और बेंजामाइड बनाने हो तो बेंजोइलेशन कराना पड़ेगा। ये CH3COCl एसाइल क्लोराइड है, एस्टिल क्लोराइड है, एसाइलेशन है, तो बेंजोइलेशन में बस RCOCl की जगह क्या ले लेंगे, बेंजीन वाला ले लेंगे। तो ये ले लेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, HCl। क्या बना होगा बताओ इसके बाद, CO NH और PH, तो नाइट्रोजन पे फिनाइल रिंग लगा हुआ है। अगर वो बोलता है एन मिथाइल बनाओ, तो यहाँ पे CH3NH2 लेते, तब एन मिथाइल बेंजामाइड बन जाता। अभी क्या बना है, नाइट्रोजन पे प्रीफिक्स के तौर पे एन फिनाइल बेंजामाइड, ये क्या बना है, एन मिथाइल एसिटामाइड। तो 16 क्वेश्चन बिल्कुल छाट छाट के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डाली गई हैं, ऐड की गई है। नेम रिएक्शन, सिमिट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कार्बिल एमीन रिएक्शन काफी बार पूछी जाती है, नाइट्रो कंपाउंड बनाना है, नाइट्रो से एमीन बनाना है, एमीन से नाइट्रो बनाना है। अगर माना एमीन से नाइट्रो कंपाउंड बोला होता तो ऑक्सीडेशन करा दो, तो RNO2 बन जाएगा नाइट्रो। इसका रिडक्शन कर दोगे 6H लेके तो वो बन जाता है SN ऑब्लिक HCl की प्रेजेंस में जो करवाया था। तो यहाँ से कितने, 3 ऑक्सीजन लिए, H2 और O बाहर हो जाता है, H2O, 2 ऑक्सीजन मिल जाएगी, RNO2 बन जाएगा। 6H लेके उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें आपका, लगभग सब टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट डाली गई हैं, जिसमें से ये सिमिट रिएक्शन का क्वेश्चन है। बाकी तो खैर मैंने पहले ही आपको डिटेल में बता दिया, और इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता पेपर में, वो आता है जो हमें नहीं आता है, तो पढ़ के सब जाना होता है, क्योंकि जिस दिन जो छूटा वही आएगा। तो जनरली सभी टाइप की चीजें इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करिए, एमीन वाले पार्ट से। होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी डाउट के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। बाकी फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।